बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि आप लोग अपने घर में शादो आबाद रहें, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रहें। तो हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी व्यूअर्स बहुत ही अच्छी है और आप लोग इसको बहुत पसंद करते होंगे, मगर मैं आज अपने तरीके से लेकर आई हूँ और ये है अल्फ्रेडो पास्ता। व्यूअर्स इसके बहुत से तरीके हैं, मगर जो क्रीमी सॉस के साथ मैं आपको सिखाऊंगी बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होगा। व्यूअर्स देखें, सबसे पहले हम लोग अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और ये देखें, ये पास्ता लिया। आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं। इसको 7 to 8 मिनट जैसे भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दी गई हैं पैकेट में आप करें। और आप व्यूअर्स कोई सा भी पास्ता लें। देखिए मैंने ये वाले डिज़ाइन का पास्ता लिया है। आप लोग नूडल्स की स्ट्रिप्स जो होती हैं वो ले लें, कोई से भी ले लें। ये हम लोग चिली सॉस 2 स्पून डालेंगे, सोया सॉस 2 स्पून और 1 स्पून विनेगर डलेगा ये हमारी चिकन में। देखें व्यूअर्स, और ये चिकन मैंने देखें छोटी छोटी बोटियों में मैंने इसको कट कर लिया है। बोनलेस चिकन है। इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिए। इसके साथ हमें चाहिए होंगे 10 to 15 मशरूम्स, जो कि मैं अभी कट करूँगी आपके सामने। अभी मैंने इसका इसका टिन पैक के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर डिप करके रखा है ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। 100 ml क्रीम है और 250 ml हमारा ये मिल्क पैक दूध है। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पिसा हुआ घर का। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर लिए। ½ टेबल स्पून मैंने वाइट पेपर लिए। ऑरिगानो थोड़ा सा लेंगे बिल्कुल, और सॉल्ट टू टेस्ट। 50 ग्राम्स बटर है, मार्जरीन जो कि होता है आप लोग यूज़ करते हैं, आपको नाम उसका पता ही है। वेजिटेबल में हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा सा पार्सले, यानी कि हरा धनिया, पार्सले जो भी आपको मिल जाए। ये देखें, जो भी ईजी हो। थोड़े से डेकोरेशन के लिए, ऊपर से सजावट के लिए ये हरी प्याज के पत्ते मैंने कट कर लिए छोटे छोटे, और हरी प्याज चलेगी। शिमला मिर्चें अच्छे से क्यूब्स में कट किए हैं। मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत पसंद है और ये डिश के मज़े को दुबारा कर देता है। किसी में भी डालें, कीमे में डालें, चाइनीज़ में डालें, जिसमें भी डालें, इसके टेस्ट को दुबारा ही होता है। आप लोगों को नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। तो व्यूअर्स अब हम अपनी डिश स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मैंने जला लिए और देखिए मैंने ½ कप इसके अंदर ऑयल लिया है। ½ कप के अंदर ही हम व्यूअर्स कुकिंग करेंगे, क्योंकि बटर भी डलना है अभी इसके अंदर और क्रीम भी डलनी है, फिर हमारा ज़्यादा रिच हो जाएगा। ये जो मैंने चिकन ली थी, पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने सीजनिंग जो करनी थी, जो कि मैंने आपको बताया है, ब्लैक पेपर और नमक ये मैंने डाल दिया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको साथ में मैं इसके अंदर टू टेबल स्पून सोया सॉस साथ के साथ इसके अंदर हम डालेंगे। टू टेबल स्पून ही मैंने आपको बताया था चिली सॉस डालेंगे हम इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर विनेगर डाल देंगे। विनेगर थोड़ा सा मेरा गिर गया, सॉरी। 1 टेबल स्पून हमने इसमें विनेगर डाला। देखिए व्यूअर्स ये स्पून कितने प्यारे हैं, मुझे बड़े ही अच्छे लगे ये देखिए मैं ये यूज़ करती हूँ, आज मैं आपको दिखा रही हूँ। कलर्स देखिए इसके कितने प्यारे हैं। हमारी ज़िंदगी में कलर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल है और कितने अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला ने
कितनी अच्छी हमारे लिए ये दुनिया बनाई है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे देखिए चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ। अब ये थोड़ी सी मेरी फ्राई हो जाएगी तो मैं इसी के अंदर ना, बस इसी ऑयल के अंदर सब कुछ अब बनेगा, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं डालेगा। ज़रा 5 मिनट चिकन फ्राई हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, उसका कलर चेंज हो जाए। जी चिकन हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये हरी प्याज जो कि मैंने कट करके रखी थी, मैं ये डालूँगी और हरी प्याज को मैं अच्छा सा चिकन में फ्राई करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्फ्रेडो पास्ता सब तो बहुत ही डिफरेंट है, ये हम अपने तरीके से बनाएंगे जिसमें हमें मज़े का लगे। आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है और बहुत मज़े की बनेगी। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आप मेरी और भी बहुत ज़्यादा जो सब रेसिपीज़ हैं वो आप ट्राई कर रहे होंगे और बना रहे होंगे, और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो ये जब तक फ्राई होंगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, थोड़ा सा ज़रा मैं इसकी फ्लेम थोड़ी सी लाइट कर लेती हूँ। अभी इसके अंदर हम मशरूम भी कट करके डालेंगे। बाज़िल आप मेरे साथ आएँ और आप वेजिटेबल को फ्राई करें और मैं मशरूम कट करती हूँ। मैं मशरूम कट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने किस शेप में कट किए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मेरी और भी है, वो भी मैं जब तक मैं कट कर रही हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखें ये फ्राई हो गया है, मैंने मशरूम सारे कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं तकरीबन। बस अब मैं ये निकाल लूँगी। व्यूअर्स ये चेडर चीज़ हमने लिया है 5 स्लाइसेस, और ये भी हम सॉस में मिलाएंगे, ये मैं ज़रा आपको बताना भूल गई थी। जी देखें फ्राई हो गई। इस वक्त कैप्सिकम की जो खुशबू आ रही है वो इतनी अच्छी है। और ये देखें मैं अब इसको अपना जो मैंने पॉट रखा है इसके अंदर मैं निकाल लूँगी। स्पून यूज़ करूँगी थोड़ा सा। सारी वेजिटेबल्स देखिए, सॉस भी है उसके अंदर आ रहा है साथ। अब ये देखें ये मैंने निकाल लिया है। ये हमारी बहुत अच्छी सी वेजिटेबल फ्राई हो गई हैं चिकन के साथ। देखेंगे अब उसी फ्लेम के अंदर, इसके अंदर देखें ऑयल अभी बचा हुआ। अभी हम इसके अंदर मक्खन डालेंगे। 50 ग्राम्स मक्खन जो हमने लिया है बटर, वो हम ले लेंगे और तो थोड़ा सा ये मेल्ट होगा। हल्के हल्के ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर ये देखें, ये मैंने 2 टेबलस्पून जो मैंने मैदा लिया था ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। इसकी जो मैदे से जो कंसिस्टेंसी बनेगी वो इतनी अच्छी होगी और हमारा सॉस जो है वो मज़ीद क्रीमी हो जाएगा। हल्का सा मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर यूज़ कर लूँ थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए। साथ ही हम मैंने ये जो अदरक लहसुन पेस्ट लिया है ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर ही, ताकि ये भी साथ फ्राई हो जाए। फ्लेम मेरा ज़रा मीडियम पर ही है, ज़्यादा लो नहीं मैंने रखा। ये ज़रा इसके अंदर स्पून चलाना ज़रूरी होता है ताकि हमारे इसमें गुठलियाँ ना बने मैदे की। ये देखिए अच्छा सा मैदा भून रहा है, हमारा मैदा और अदरक लहसुन भून रहा है। अब ये मैं मिल्क डालूंगी इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने मिल्क डालना शुरू किया है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमने। देखिए जैसे ही आप इसको डालेंगे ना इसके अंदर तो ज़रूर गुठलियाँ बनेंगी। आप ये मेरी बात लिख के रख लें, श्योर कर लें कि ये ज़रूर इसके अंदर गुठलियाँ बनेगी और आपने इसके अंदर स्पून चलाते जाना है। इसको हमने बिल्कुल क्रीमी सा सॉस बनाना।
व्यूअर्स मैं इसको भूनूँ अच्छी तरह और इसका अच्छा सा सॉस बनाऊँ, फिर मैं इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले आपसे मिलती हूँ। देखें इसका सॉस रेडी हो गया, जो मिल्क के साथ हमने पकाना था ये इसका सॉस रेडी हो गया। अब देखें ये जो चीज़ है, ये मैंने चीज़ जो आपके सामने लिया था चेडर चीज़, ये मैंने इसके अंदर मिला दूँगी। मैं इसको खुद ही मेल्ट हो जाएगा ये आराम से, तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और वो जो मैंने मिल्क लिया था 250 ml वो मैंने पूरा डाल दिया उसके अंदर। जैसे साथ साथ आप मैदे को भूनेंगे तो उसके अंदर जब भी ज़रूरत हो साथ साथ आप डालते जाएं, आपको ख़ुद पता चलता जाएगा कि कैसे ज़रूरत है। पूरा आप वो डाल देंगे 250 ml। देखिए अब मैंने साथ के साथ ये हाफ़ टी स्पून मैंने जो नीचे वाइट पेपर ये मैं डाल रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली, ऑरिगानो, सॉल्ट डालेंगे हम थोड़ा सा हाथ रोक कर डालेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि चिकन में भी डाला है और सोया सॉस भी डाला है मैंने। इस वक्त ज़रा आप फ्लेम जो है वो लो रखिएगा अपनी। ठीक है, ये देखिए हरा धनिया थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे सॉस के बनने के वक्त, थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए रखेंगे। अभी देखिए इसके अंदर लम्स बन रहे हैं थोड़े थोड़े से, और इसको हम साथ के साथ जब हम इसके अंदर स्पून चलाएंगे तो ये बिल्कुल सीख हो जाएंगे। व्यूअर्स देखें इसके अंदर अभी हमने क्रीम डालनी है, मगर क्रीम आप एंड में डालेंगे अभी हम, जब ये अच्छी तरह रेडी हो जाएगा, इसके बिल्कुल लम्स ख़त्म हो जाएंगे। देखिए अभी से आपको क्रीमी सॉस लग रहा होगा, बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मेरी डिशेस को लाइक कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे, 100 ml क्रीम है, ये हम टोटली डाल देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर बच गई है, जो कि मैं सर्विंग के टाइम पे डालूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। खुद जो मुझे इसका खुशबू आ रही है, देखिए कितना अच्छा क्रीमी सॉस बना है। ये देखिए बहुत जल्द मैं और ऐसी डिशेस आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसके अंदर सेम यही सॉस बनेगा और यूज़ होगा ये वाला सॉस। अब देखें ये आपके सामने बिल्कुल मेल्ट हो गया, देखिए ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब ये पास्ता है, ये मैं टोटली पास्ता इसके अंदर डाल दूंगी। वन पैकेट पास्ता लिया है हमने। मैंने आपको पहले भी कहा है, जैसे आपका दिल चाहे आप उस डिज़ाइन का, उस शेप का पास्ता ले सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। मैं पास्ता को अच्छी तरह मिक्सअप कर लूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए ये अब पास्ता बिल्कुल हमारा क्रीमी सा, सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसके अंदर। ये जो आपने वेजिटेबल, मशरूम्स सारी और चिकन के साथ जो हमने सौते किया था सॉसेस के साथ, देखें इसके अंदर चली गई हैं माशाल्लाह। देखें आप ज़रा, थोड़ी सी मैं हरी प्याज डालूंगी इसके अंदर, थोड़ा सा मेरा पार्सले डालने का और दिल चाह रहा है, हरा धनिया, अच्छी तरह इसको आप मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल 2 मिनट्स के लिए मैं इसके ऊपर कैप लगाऊंगी, यानी कि ढकना रखूँगी इसके ऊपर, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट्स के लिए। आप 2 मिनट टाइम चेक कर लें बस। इसको थोड़ी देर के लिए, ये इसलिए मैं कर रही हूँ इसको ताकि क्रीमी हो, जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा सॉस आपको बिल्कुल क्रीमी नज़र आएगा।
तो थोड़ी देर में मिलते हैं हम। जी, हमारा क्रीमी अल्फ्रेडो पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।